नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ समाजशास्त्र का पेपर यानी सोशियोलॉजी। तो इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड का पेपर किस प्रकार से आता है और हम किस प्रकार से कर पाएंगे। ठीक है, जब आपको पता ही नहीं होगा कि बोर्ड का पेपर किस प्रकार से आता है तो आप किस प्रकार से लिख पाओगे। तो देखिए, शुरुआत के यहाँ पर लिखा है समय। तो समय का हमें विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि लगे तो रहोगे आप काम, मतलब जो पेपर है मान लीजिए आपको पूरा भी आ गया और आपके पास समय उतना ही बचा हुआ है तो आप फिर छोड़कर आ जाओगे, है ना। तो आपको समय का विशेष ध्यान देना है। इसमें 3 घंटे होते हैं और 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको शुरुआत में ही पढ़ने के लिए दिया जाता है पेपर, और उसके बाद फिर आपको करना है जो कि 3 घंटे 15 मिनट में है। तो जो पूर्णांक है यानी 100 नंबर का आता है, और इसमें जो खंड विभाजित हैं, जैसे कि यहाँ पर पहले लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। जो भी प्रश्न होगा उसके सामने ही उसका नंबर लिखा होगा कि ये इतने नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक जो है अति लघु है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है, यानी 2-3 लाइन। और उसके बाद है प्रश्न संख्या 21 से 26 तक जो लघु उत्तरीय हैं उनको शब्द में देना है 50 शब्द में, 4-5 लाइन। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय यानी दीर्घ उत्तरीय जो देना है 150 शब्दों में उत्तर। ठीक है, यहाँ पर पहले बता दिया है और ये है उसी का ट्रांसलेशन है इंग्लिश में। तो पहले हम जान लेते हैं बहुविकल्पीय। जैसे कि यहाँ पर पहला लिखा हुआ है प्रश्न, ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुई। तो आपने पढ़ा होगा तो 1828 में हुई थी, वही इसका ट्रांसलेशन है इंग्लिश में। यहाँ पर देखिए, व्हेन वाज ब्राह्मो समाज फाउंडेड। अगला देखिए, दूसरा है संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, 73वां संशोधन। उसके बाद तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगरीय समाज की विशेषता नहीं है। नगरीय समाज में देखिए क्या नहीं होता है, गतिशीलता, कृषि, प्राथमिक संबंध। चौथा है औद्योगिकीकरण। तो इसमें हो जाता है कृषि। कृषि नगरीय समाज में नहीं होता है, केवल वहाँ पर नौकरी पेशा ज़्यादातर लोग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण का तात्पर्य क्या है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लगा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर पहला है सामाजिक समानता। इसको आप कंफर्म करना जरूर। 5वां है, चिपको आंदोलन सबसे पहले किसने शुरू किया था। तो इसका पहला हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, ग्राम्य नगरीय शहर की अवधारणा क्या है। तो इसका तीसरा हो जाएगा ग्राम्यता एवं नगरीयता का संयोजन, मतलब दोनों के बारे में बताना। अगला है समुदाय की विशेषता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए, समुदाय कैसा होता है, उसमें हम की भावना पाई जाती है। अगर आपने इसका विशेषताओं में पढ़ा होगा क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कि समुदाय है 2 या 2 से अधिक लोगों को मिलकर बनता है, और ये एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है, और उनमें हम की भावना पाई जाती है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल क्या है। कार्यकाल मतलब कि कब तक शासन करती है ग्राम पंचायत। तो इसमें हो जाएगा 5 वर्ष, तीसरा। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा, कृषि उत्पादन। अगला प्रश्न है, जनता की सरकार, जनता के द्वारा सरकार एवं जनता के लिए सरकार संबंधित। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, प्रजातंत्र। तो प्रजातंत्र से यह है कि जो प्रजातंत्र है उसी को हम लोकतंत्र भी कहते हैं। और लोकतंत्र में आपको पता है क्या होता है कि जो जनता है अपने मताधिकार द्वारा एक
मतलब सरकार का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा बताया गया है, प्रश्न में पूछा है जनता की सरकार जनता के द्वारा, तो इसमें पहले ही हो जाएगा। तो हमारे जो है बहुविकल्पी हो गए हैं, 10 आते हैं। आप जानते हैं अति लघु, तो जाति को परिभाषित कीजिए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो आप लिख दोगे। परिवार के 3 प्रकार के नामों का उल्लेख कीजिए, तो केवल हमें यहाँ परिवार के नाम बताने हैं। ठीक है, ना कि उसके बारे में बताना है, क्योंकि यहाँ पर अति लघु है। जनसंख्या वृद्धि दर से आप क्या समझते हैं? सांप्रदायिकता को स्पष्ट कीजिए। सर्वेक्षण प्रणाली क्या है? नगरीकरण को परिभाषित कीजिए। दबाव समूह की अवधारणा क्या है? तो ये जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, इन सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब और जाना होगा चैनल की प्रोफाइल में, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, 10th क्लास की सोशियोलॉजी नोट्स। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? जनसंपर्क माध्यम के प्रकार बताइए। राज्य को परिभाषित कीजिए। अब लघु उत्तरीय है, तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया था, जो भी प्रश्न होगा उसके सामने उसके अंक लिखे होंगे। तो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं अंक। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, नातेदारी को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रमुख श्रेणियों का वर्णन कीजिए। अच्छा, और आप कैसे लिखोगे? जैसे कि यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 21, तो आप अपनी जो कॉपी है बोर्ड की, उसमें लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 21 और उसके नीचे लिखोगे इसका उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखोगे बोर्ड में। और यहाँ पर अगला प्रश्न है, साक्षात्कार के गुणों का वर्णन कीजिए। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अभी लघु ही खत्म नहीं हुए हैं। भारत में सांस्कृतिक विविधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में स्पष्ट कीजिए। दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो अच्छा, दिव्यांग जो इसमें शब्द का प्रयोग किया गया है, इससे आप थोड़ा को डाउट हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको जानकारी ये बता दूं कि जो दिव्यांग है वो शारीरिक रूप से जो मतलब कि अपंग होते हैं, अपाहिज होते हैं, उनके लिए प्रयोग किया गया है दिव्यांग। और ये दिव्यांग जो नाम है श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया है। ठीक है, अगला है, पंचायती राज व्यवस्था पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, लघु उत्तरीय है। और आपके बाद आते हैं लॉन्ग। तो लॉन्ग जो है प्रत्येक 8 नंबर का है। पहला इसमें दिया है, दहेज प्रथा क्या है, समाज पर इसके कुप्रभाव एवं निवारण पर चर्चा कीजिए। इसमें हमें चॉइस दी हुई है, अगर आप ये करना नहीं चाहें तो फिर आप ये कर सकते हैं, स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। फिर देखिए 28 प्रश्न, भारतीय समाज में आधुनिकीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। या आप ये करना नहीं चाहें तो ये कर सकते हैं, औद्योगिक समाज की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। फिर देखिए लास्ट प्रश्न बचा हुआ है, हरित क्रांति के सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। या ये नहीं करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, सामाजिक असमानता से आप क्या समझते हैं, इसके भिन्न भिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। तो जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही सिंपल हैं, अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से कर लोगे, लेकिन आपको इसके नोट्स भी पता होना चाहिए, एकदम करेक्ट, एकदम बेस्ट। तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, तो चैनल का लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।